झुमका गिरा रे दिल में छुपाना भी मुश्किल में ये बात हो न हो कभी मुझको याद करके मजनू के नाना मेरे पीछे न आना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल में। आज के हमारे खास पेशकश में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खूबसूरत एक्ट्रेस की जिसे सिनेमा जगत में मिस्ट्री गर्ल के नाम से जाना जाता है। वहीं इस अभिनेत्री का चौड़ा माथा एक समय डायरेक्टर के लिए चिंता का सबब बन गया था। इनका हेयर स्टाइल इतना फेमस हुआ कि इसे इनके नाम से जाना जाने लगा। उम्मीद है आप सभी इस खूबसूरत और फैशन आइकन को पहचान गए होंगे। अगर नहीं तो आपको बता दें कि ये अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि साधना शिवदासानी है। बताएंगे इस अभिनेत्री से जुड़े तमाम दिलचस्प किस्से कहानी विस्तार से। आप बने रहिए हमारे साथ। घर की छत पे मैं खड़ी गली में दिल भर जानी तेयो हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं है हम अगर चल दिए सोच में तू अगर उदास होगा। साधना का जन्म 2 सितंबर 1941 को पाकिस्तान के कराची में एक सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन महज 6 साल की उम्र में ही बंटवारे के बाद उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। वहीं इनका नाम अंजलि शिवदासानी था, जिसे बाद में बदलकर साधना रख दिया गया। इनके पिता एक्ट्रेस साधना बोस के फैन थे और उनके नाम पर ही उनका नाम रखा। आगे जानेंगे साधना के फिल्मों में आने के सफर के बारे में विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो बहेंगे तेरे आंसू गोरे बदन से जो आंसू तो चांद तारों से भी पर्दा करती थी मैं। रंग दमकता किसका है, रंग दमकता किस मन सुन ले ये रिक्शा कुमारी है, ये रिक्शा कुमारी। आरज़ू मरने के बाद जन्नत की। अपने पूरे कैरियर में खाली एक ही अवार्ड, वो भी साल 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पाने वाली इस अभिनेत्री की फिल्मों में आने की कहानी काफी दिलचस्प रही है। ग्लैमर की दुनिया में साधना की एंट्री महज 15 साल की उम्र में एक विज्ञापन के जरिए हुई। वहीं साधना ने पहली बार फिल्म श्री 420 से पहले पर्दे पर एंट्री की थी। दरअसल साधना जिस डांस स्कूल में जाती थी वहां एक दिन एक नृत्य निर्देशक आए और उन्होंने बताया कि राज कपूर को अपनी आने वाली फिल्म के लिए ग्रुप डांस करने वाली कुछ छात्राओं की जरूरत है और इसके लिए साधना को भी सिलेक्ट किया गया। लेकिन फिल्म के संपादन में शोमैन राज कपूर ने उनका चेहरा ठीक से नहीं दिखाया, जिस वजह से अपनी सहेलियों संग फिल्म देखने गई साधना को काफी मायूसी हुई और वो फूट फूट कर रोने लगी। वहीं किस्मत ने ऐसी बाजी मारी कि इस घटना के 8 साल बाद साधना और राज कपूर ने एक साथ फिल्म दुल्हा दुल्हन साइन की, जिसमें शोमैन साधना के हीरो थे। मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया बता गया नहीं पूरी तो तू है ख्याल तू है तू मेरा है दूल्हा मैं तेरी दुल्हन। फिल्मों के साथ साथ साधना नाटकों में भी काफी एक्टिव रही, जहां कुछ निर्माताओं ने उन्हें देखा और उन्हें पहली सिंधी फिल्म आबाना में कास्ट किया, जो साल 1958 में रिलीज हुई थी, जहां इस फिल्म के लिए उन्हें मात्र ₹1 की टोकन राशि मिली। वहीं इस फिल्म की तस्वीरों ने साधना की किस्मत बदल दी। दरअसल निर्माता शशाधर मुखर्जी ने साधना की तस्वीरें देखी और उसे अपने एक्टिंग स्कूल में शामिल कर लिया। ये शशाधर मुखर्जी ही थे जिन्होंने साधना को हिंदी सिनेमा में पहला ब्रेक फिल्म लव इन शिमला में दिया। इस फिल्म के बाद साधना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया। हालांकि ये फिल्म साधना के फिल्मी कैरियर ही नहीं, निजी जीवन में भी खासा महत्व रखती है, जो हम आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। संवारते चले गए, संवारते चले गए, दर पे आए हैं असम्बली दिल हथेली पर। दिग 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 दिग। गाल गुलाबी किसके हैं, नैन शराबी किसके हैं।
साधना ने अपने छोटे से करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। इनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इसमें लव इन शिमला, परख, असली नकली, हम दोनों, प्रेम पत्र, एक मुसाफिर एक हसीना, मेरा साया, आरजू, राजकुमार, सच्चाई, मेरे महबूब, वो कौन थी, एक फूल दो माली, अनीता, वक्त, इंतकाम, आप आए बहार आए, गीता मेरा नाम शामिल है। निगाहों से छुपा कर दिखाओ तो आपके नसीब में। साधना ने निर्देशन में भी हाथ आजमाया और साल 1974 में रिलीज हुई फिल्म गीता मेरा नाम को डायरेक्ट किया, जो उनकी लास्ट कामयाब हिट फिल्म तो थी ही, इसमें उनका डबल रोल भी था। देखो जरा कैसे गैरों ने लूटा है मेरा किस सूरत के हो सकते हैं कैसे तो बेगाने। मुझे मार डालो मैं मर जाऊंगी। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि साधना को मिस्ट्री गर्ल क्यों कहा जाता है। दरअसल साल 1964 में राज खोसला की वो कौन थी रिलीज हुई, जो एक मिस्ट्री फिल्म थी। इस फिल्म में साधना डबल रोल में थी और उनका निभाया सफेद साड़ी पहने महिला भूतनी का किरदार काफी पसंद किया गया। ये किरदार इतना सशक्त था कि लोग आज भी इसको भूले नहीं है। इस फिल्म में साधना के बेहतरीन अभिनय के दर्शक आज भी कायल है। इसके बाद साधना ने राज खोसला के साथ दो और मिस्ट्री फिल्म में मेरा साया और अनीता में काम किया। इन 3 मिस्ट्री फिल्मों में साधना के किरदार को काफी पसंद किया गया और उन्हें मिस्ट्री गर्ल के नाम से जाना जाने लगा। फिल्म मेरा साया का वो कालजयी गाना झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में तो आज भी लोगों की जुबान पर है। इस गाने के बारे में कहा जाता है कि जब भी ये गाना स्क्रीन पर आता था तो दर्शक इस कदर दीवाने हो जाते कि पर्दे पर सिक्कों की बौछार करना शुरू कर देते थे, यहाँ तक कि इन सिक्कों को लुटने के लिए भगदड़ मच जाया करती। आजा बाकी छोड़ी मैं बोली ना 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 जहाँ जाएगा मेरा साथ। साधना का करियर बहुत शानदार चल रहा था, लेकिन पता नहीं इनको किसकी नजर लग गई और इनको ऐसी बीमारी हो गई जिसने न केवल इनका फिल्मी करियर खत्म कर दिया बल्कि इनका निजी जीवन भी काफी प्रभावित किया। बहुत ही कम समय में सिनेमा जगत में अपनी मनमोहक अदा और स्टाइल से अलग पहचान बनाने वाली इस अभिनेत्री को अपने कैरियर के पीक समय में हाइपरथायराइड जैसी बीमारी ने जकड़ लिया। इस बीमारी का असर उनकी आंखों पर भी पड़ा। इस बीमारी से वो इतना परेशान रही कि उन्हें इलाज के लिए अमेरिका जाना पड़ा। हालांकि वापस आने पर वो एक बार फिर फिल्मों में सक्रिय हुई और साल 1969 में इंतकाम और एक फूल दो माली जैसी हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाई। अपनी बढ़ती बीमारी की वजह से साधना को काम करना मुश्किल होने लगा और एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अभिनय को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अभिनय से दूर होने के बाद वो लाइमलाइट में कम ही रही। अगर आपने फिल्म एक फूल दो माली देखी होगी तो गौर किया होगा कि उन्होंने लगभग पूरी फिल्म में अपने गले में दुपट्टा लपेटा था। भले वो उस दौर में उनका ये स्टाइल भी एक फैशन ट्रेंड में शुमार हुआ, लेकिन उन्होंने ऐसा अपनी बीमारी की वजह से अपने गले को छुपाने के लिए किया था। शुक्र करो कि पड़ी नहीं है मेरी माँ के डंडे। आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना। तूने मुझ पे ओ जादू बरसैया ले गई दिया। ओ नन्हे से फरिश्ते तेरे लागे छूटे ना आगे बंधन टूटे ना। औलाद वालों फूलो फलो। ये तो रही साधना के करियर की बात। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनके निजी जीवन के बारे में। साल 1960 में रिलीज हुई फिल्म लव इन शिमला साधना के लिए बहुत खास फिल्म है, जहां इस फिल्म से उनकी सिनेमा जगत में धमाकेदार एंट्री हुई थी। वहीं दूसरी तरह शूटिंग के दौरान उनकी दोस्ती फिल्म के निर्देशक राम कृष्ण नैयर से हुई, जो पहले प्यार में और फिर शादी में बदल गई और 6 मार्च 1966 में दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। इन दोनों की कोई संतान नहीं हुई, जिस वजह से साधना अपने जीवन के आखिरी दौर में काफी अकेली हो गई थी। दरअसल अस्थमा की वजह से उनके पति की मौत 1995 में हो गई। इसके बाद साधना काफी ज्यादा बीमार रहने लगी। बीमारी की वजह से एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने लोगों से मिलना जुलना तक छोड़ दिया।
अपने अंतिम समय में साधना को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक तरफ उनकी गिरती सेहत और दूसरी तरफ वो कानूनी विवादों में भी घिर गए। ऐसे में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से भी मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। आगे बताएंगे आखिर क्या था वो विवाद विस्तार से। आप बने रहिए हमारे साथ। जादू की ना तूने मुझ पे ओ जादूगर सैया ले गई दिया पर अब कहाँ जाएगा जहाँ घर की छत पे मैं खड़ी गली में दिल भर जानी हंसी रात। साधना को फैशन ट्रेंड सेटर भी कहा जाता है। साल 1965 में रिलीज हुई मल्टी स्टारर फिल्म वक्त तो आपको याद ही होगा। इस फिल्म में साधना ने टाइट चूड़ीदार कुर्ता पहना था जिसे काफी पसंद किया गया। खाली उस दौर की महिलाएं ही नहीं, आज के दौर में भी उनका ये स्टाइल काफी पसंद किया जाता है। उनका ये लुक एक नया फैशन ट्रेंड सेटर बना जिसे महिलाओं ने इतना पसंद और फॉलो किया कि ये एक आइकॉनिक स्टाइल बन गया। इसके आने की खबर लेके हवाएं आई छोटी सी जिंदगी है हंस के गुजार दे। ये शौखियाँ ये बातपन जो तुझ में है, मेरे दिल में थी वो बात। आइए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर बात करते हैं फिल्म लव इन शिमला की। इसी फिल्म से साधना का फेमस हेयर स्टाइल जिसे दुनिया साधना कट के नाम से जानती है हिट हुआ था। दरअसल शूटिंग के दौरान फिल्म के निर्देशक को साधना का माथा काफी चौड़ा नजर आ रहा था। उनके चौड़े माथे को कम करने के लिए अलग अलग हेयर स्टाइल ट्राई किया गया, फिर भी बात नहीं बनी तो एक दिन उन्होंने बालों को आगे माथे पर बिखेर दिया जिससे उनका चौड़ा माथा छिप जाए, जो आगे जाके ट्रेंड सेटर साबित हुआ। हालांकि कहा जाता है कि साधना का ये हेयर स्टाइल हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑडी हेपबर्न से इंस्पायर था। इस हेयर स्टाइल की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज भी महिलाएं इसकी दीवानी हैं। तूफानों से मुझे आता मैंने कुछ खो दिया और कुछ पा लिया। गाल गुलाबी किसके हैं, नैन शराबी किसके हैं। दिल कर बैठा प्यार अजब मुश्किल है। दिग 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 दिग। आगे साधना से जुड़े विवाद बताने से पहले आइए बात करते हैं उनसे जुड़े एक कंफ्यूजन के बारे में जो अभिनेता आफताब शिवदासानी से जुड़ा है। अक्सर दर्शक कंफ्यूज रहते हैं कि क्या साधना शिवदासानी और आफताब शिवदासानी का आपस में कोई रिलेशन है। हम आपको क्लियर करना चाहेंगे कि दोनों साधना और आफताब रिलेटिव है। दरअसल आफताब अभिनेत्री साधना के चाचा के पोते लगते हैं। घर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले। यूं जिंदगी के रास्ते संवारते चले गए, संवारते चले। मैंने जंजीर तो डाली थी बाहों में, है ख्याल तेरा मेरा साथ रहेगा। लाख छुड़ाया सैया ने कलैया नहीं छोड़ी। आइए अब बात करते हैं साधना से जुड़े विवाद के बारे में जिससे वो अपनी अंतिम दिनों तक परेशान रही। दरअसल जिस बिल्डिंग में साधना रहती थी वहीं बिल्डर भी रहता था जिसकी नजर उनके प्रॉपर्टी पर काफी दिनों से थी। बिल्डर ने साधना से छुपा के आशा भोसले को बंगला बेचने का ऑफर दिया जिसे आशा मान गई। बिल्डर ने साधना को घर से निकालने का हर संभव प्रयास किया और उनको जान से मारने तक की धमकी दी। इसके बाद साधना ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं दूसरी तरफ आशा भोसले और साधना में इसको लेकर काफी विवाद हो गया, जिस पर आशा भोसले ने साधना के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। मामला आखिरकार कोर्ट में पहुंचा। अपनी गंभीर बीमारी के बावजूद साधना जीवन के अंतिम समय तक कोर्ट के चक्कर काटती रही। आखिरकार लंबी बीमारी से 25 दिसंबर 2015 को उनका निधन हो गया और वो हमेशा के लिए अपने चाहने वालों को छोड़कर चली गई। भले साधना का बचपन बहुत लाड़ प्यार से बीता हो, लेकिन उनका जीवन काफी दर्दनाक रहा। परिवार में पैसे की तंगी होने के कारण जल्दी ही नौकरी शुरू करना पड़ा, जिसकी वजह से साधना को बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। साधना भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी अदायगी और उनका अभिनय लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। चूड़ीदार कुर्ता, शरारा,
गरारा, कान में बड़े झुमके, बाली और मनमोहक मुस्कान साधना की पहचान रही है। अपने छोटे से कैरियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देने वाली साधना के ये हेयर स्टाइल और फैशन स्टाइल आज भी लोगों की पसंद बनी हुई है और आज भी उनको फैशन आइकन के रूप में याद किया जाता है। करते चले गए कदम कदम पे हम तुम्हें पुकार। बगिया में बलमा ने मेरी लटूल छे सुलझाए, दिल वाले नजरों से ही पहचानते। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर करना मत भूलिए।